हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सजान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं एक बार फिर से मीन राशि के जो पर्सन हैं उनके लिए पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो मीन राशि के पर्सन हैं उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी। यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को मीन राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए। तो जैसा कि यहाँ पर 33 नंबर का 33 यानी 6 नंबर का ये कार्ड है और ये सक्सेस का कार्ड भी 6 नंबर का है। तो यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी 6 नंबर की है। तो 6 नंबर हार्मनी एंड बैलेंस का होता है। तो ये यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आते हैं कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से हार्मनी रही होगी, आप बैलेंस्ड रहे होंगे, फैमिली हो, होम हो या डोमेस्टिसिटी रही होगी या पेरेंटलहुड, किसी भी तरीके से आप पूरी तरह से हार्मनी में रहे होंगे। अरे डोर टू रोमांस का कार्ड ये कहता है कि न्यू बिगनिंग इन लव का ये कार्ड होता है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ऐसा मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में आप बहुत एक न्यू टेंडरनेस वाली जो कोमलता वाली जो एनर्जी होती है, जैसे कि एक हार्ट फेल्ट अफेक्शन होता है, स्नेह होता है, उस तरह की एनर्जी आपकी रही होगी। और आप किसी रिलेशनशिप में यदि रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी वहाँ पर खुद को मतलब मौजूद समझते रहे होंगे। आपकी जो एनर्जेटिक पोटेंशियल जो पावर रही होगी, आपको ऐसा लगता रहा होगा उन रिलेशनशिप में कि मैं यहाँ पर हूँ, या अपने आप को वहाँ पर मौजूद समझते रहे होंगे। और आप बहुत एक मतलब सेल्फ लविंग एनर्जी में भी रहे होंगे, बहुत ही काइंडर, बहुत ही मतलब एक सॉफ्ट एनर्जी में आप ऑपरेट करते रहे होंगे। दूसरा कार्ड हमारे पास रेसिप्टिविटी का है कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आपकी बहुत अच्छी आपकी लाइफ एक वेल डेवलप्ड जो लाइफ होती है, जो मटेरियलिस्टिक से भरी हुई होती है, जॉय से भरी हुई होती है, इस तरह की लाइफ आप जीने के शौकीन रहे होंगे। आपके सपने बहुत रहे होंगे ऊंचाइयों को छूने के, बहुत कुछ पाने के और सक्सेस पाने के, ये सारी आपके अंदर सपने आप देखते रहे होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डिमांड्स के, जो लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, उन सब के लिए आपको मिली होंगी। और बिना आपके मतलब चाहत के, बिना कुछ किए सक्सेस आपको मिलती गई होगी। और आप जो अनबाउंडेडनेस होती है और ग्रेटिट्यूड होता है, आप हर चीज़ जो वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स, जो आपके जीवन में आया होगा उसके लिए आपने थैंक्स बोला होगा। आपने ग्रेटिट्यूड में रहे होंगे, बैलेंस में रहे होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे उनसे आप बहुत दूर रहे होंगे। बहुत ही जॉय वाली एनर्जी में आप पास्ट में रहे होंगे। सारी सुख सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, सुख साधन सुविधाएं, जो सांसारिक जो चीज़ें होती हैं, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको मिली। आपने जो सोचा होगा उसको पाने की आप इच्छा रखते रहे होंगे। आप के अंदर बहुत धैर्य, बहुत पैशंस रहा होगा, क्योंकि ये 6 नंबर का सक्सेस कार्ड है। आप हर परिस्थिति में खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे होंगे। आपके अंदर कुछ भी अचीव करने के लिए आपने बहुत धैर्य धारण किया होगा और चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत मतलब एक सॉफ्टनेस वाली एनर्जी के साथ, लड़ झगड़ कर नहीं, सॉफ्टनेस एनर्जी के साथ आपने चीज़ों को अचीव किया होगा, सक्सेस पाई होगी, अबंडेंस आपको मिली होगी। क्रिएटिविटी का ये डिवाइन लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ रही है। 3 नंबर का कार्ड है। वैसे तो देखा जाए 111 कर 3 नंबर का कार्ड है। तो जो 3 नंबर होता है ये एनर्जी ऑफ काइंडनेस की एनर्जी को ये शो करता है, जॉय की एनर्जी, क्रिएटिविटी की एनर्जी, इमेजिनेशन की एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इंस्पायरेशन में रहे होंगे, बहुत एक क्रिएशन वाली एनर्जी में आप रहे होंगे। चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीखना, नए स्किल सीखना, जिस वर्क प्लेस पे होंगे वहाँ पर नया काम सीखना, इस तरह की एनर्जी आपकी रही होगी। और आप फ्यूचर के लिए बहुत मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में रहे होंगे। बहुत कुछ मैनिफेस्ट आपने किया होगा और आपको पूरा भी हुआ होगा। और क्योंकि ये ग्रोथ की एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी जो बॉडी है, माइंड है, जो स्पिरिट है, बहुत केयरफुली आपने एक डिवाइन एनर्जी में रखा होगा, ऑपरेट किया होगा। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर का कार्ड है। तो ये सक्सेस का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से टिकर टेप, यहाँ पर ये बैंड्स वाले टेप हैं, टिकर टेप वाले हैं। तो आपने अपनी जो सक्सेस प्राप्त की होगी, जो अचीवमेंट आपकी लाइफ में मिला होगा, उसको शायद आपने बहुत जॉय किया होगा। आपने अपनी लाइफ का पास्ट में एक एक पल, एक एक मोमेंट आपने बहुत जॉयफुल जिया होगा, और सारी की सारी आपकी जो विशेष रही होंगी वो फुलफिलमेंट हुई होंगी। आपने सपने बहुत फ्यूचर के लिए देखे होंगे। आप बहुत धनी बनना चाहते थे, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, बहुत मतलब आपने बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत बड़े बड़े आपने सपने देखे होंगे पास्ट में। आपने बिना किसी मेहनत के बहुत जल्दी जो सक्सेस की ऊंचाई हैं उनको छुआ होगा, और आपने इसका आनंद भी लिया होगा, जॉय भी किया होगा, और लोगों के साथ इस जॉय को आपने शेयर भी किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ग्रेटेस्ट विजडम आपके माइंड में रही होगी, आपके बहुत बुद्धिमान रहे होंगे, और ऐसी भी संभावना यहाँ पर लगती है कि आपने जो आपकी जो सक्सेस की जो अबंडेंस, जो आपकी विशेष रही होंगी, उनको पूरा करने के लिए जो चोटी आपने पीक्स जो रही होंगी उनको आप बहुत जल्दी से आपने छुआ होगा, वहाँ तक पहुँचे होंगे, और इसको सेलिब्रेट भी किया होगा। तो ये एनर्जी थी आपकी पास्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्या है। तो जो आपकी पास्ट एनर्जी नहीं बहुत खूबसूरत थी, जो यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर पहला कार्ड हमारे पास है फाइनेंशियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक बहुत मतलब एक रफ यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बंधन और कंसर्निंग मनी, जो आप इस समय में किसी न किसी तरह की जो आपके डेवलपमेंट्स हैं, जो स्किल्स हैं, उनके लिए आपको कुछ फाइनेंस की नीड्स महसूस होती होगी, क्योंकि इस कार्ड में एक ओल्ड फैशन शेप यहाँ पर दिख रही है। और आप इस समय में मुझे ऐसा लग कि आपकी लाइफ की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको बहुत असशक्ति मतलब एक अलग तरीके से आप खर्च किए होंगे। जानबूझकर आपने कुछ जो क्या बोलते हैं, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, जो आपकी चॉइसेस रही होंगी जानबूझकर आपने खर्च किया होगा, जानबूझकर आप उन दायरों में आप जानबूझकर बढ़े होंगे। अपने जो आपके व्यय रहे होंगे उनको आपने खुद चुना होगा। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है कि क्या आपकी आवश्यकताएं रही और क्या आप चाहते हैं, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको केयर की आवश्यकता है, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके वाइड हैं, वैसे जैसे समय के अनुसार जिन चीज़ों की आवश्यकता है आप उन पे व्यय करिए। ये आपको गाइडेंस दे रहा है ये कार्ड। और आपको आवश्यकता है कि आपकी जो जहाँ वर्क प्लेस पे या लाइफ से रिलेटेड जो थिंग्स हैं, तो उनको जो न्यू थिंग्स हैं उनको लर्न करने के लिए, स्किल्स हैं जो आपकी, उनको डेवलप करने के लिए, या आपकी जो नीड्स हैं उन नीड्स को कैसे डेवलप किया जाए, इन सब के बारे में आपको ये कार्ड मतलब मैसेज दे रहा है कि आप उन नीड्स को, उन स्किल्स को आप डेवलप करिए। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 नंबर का। तो जो 5 नंबर, आपको एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, इस समय में, कि आपको पुरानी यादें झकझोर के रख रही, बहुत ही विषैली, बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेडी का जो चेहरा है वो बॉक्स के अंदर है, पूरा दिख नहीं रहा। तो कुछ विषैली ऐसी यादें हैं जो माइंड में चल रही हैं, और आपको इस समय में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जो स्पिरिचुअल एक जर्नी होती है, जो स्पिरिचुअल वे होता है वहाँ पर, और एक जो मटेरियलिस्टिक वे होता है, दोनों के बीच में आपको, दोनों के बीच में जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बीच में आपको बैलेंस बनाने की बहुत आवश्यकता है। आपको करेज की आवश्यकता है इस समय में, और आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आपके लिए क्या चीज़ें उचित हैं। और आप इस समय में बहुत कुछ सीख रहे हैं, एक लेसन सीख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस उनको सीख रहे हैं इस समय में। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड गिल्ट का भी है, उसके जस्ट बाद, और 5 इसके बाद फिर हमारे पास 8 नंबर आया है। तो इस कार्ड का यहाँ पर मैसेज निकल कर आता है कि जो अपलिफ्टिंग मैसेज यहाँ पर है आपके लिए, तो वो ये है कि आपको इनकरेजमेंट की आवश्यकता है। आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके जो असिस्टेंट्स हैं आपको बता रहे हैं कि आपको अचीवमेंट, सक्सेस और जो स्टेरिंग फॉरवर्ड प्रोग्रेस और अटेनमेंट, ये सारी चीज़ें आपके बहुत नज़दीक हैं। आप इनको पूरा कर पाएंगे
जब कर पाएंगे जब आप बैलेंस बना पाएंगे, हार्मनी में आएंगे। आप इस समय में शायद किसी न किसी डार्क पास्ट की जो एनर्जी निकल कर आई, बहुत लाइट एनर्जी में आप ऑपरेट करते थे, इस समय में आप डार्कनेस में ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने खुद एक माइंडली जो होता है कि एक माइंडली डिस्टर्बेंस या इमोशनली लो इस समय में आप फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसका आपको गिल्ट इस समय में आपको बहुत सोच रहे हैं, किसी स्थिति को किसी सिचुएशन को आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत डीपली तरीके से सोच रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी वजह से गलत हुआ या हमारे कारण ऐसा हुआ। आपको इस चीज़, आप इस अपनी लाइफ में इस लेसन को सीख रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ रही। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स आई हैं या किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनका आप बहुत निरीक्षण कर पा रहे हैं, बहुत कायदे से कर पा रहे हैं कि इसमें मेरी गलती रही, कहाँ रह गई गलती, किस जगह मैंने गलत किया, कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन से वो वे थे जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसके लिए आपको हीलिंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारे पास हीलिंग का कार्ड है, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास हीलिंग का कार्ड है। तो आपको इन सब के लिए एक स्पिरिचुअल हीलिंग की आवश्यकता है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की आवश्यकता है। आप हार्ट चक्रा ओपन करते हैं, आपको माइंड चक्रा, सैक्रल चक्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके चक्रास लो हैं और अगर आप अपने चक्रास पे काम करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जो स्किल्स हैं, जो आप जो थिंग्स हैं जो आप लर्न करना चाहते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं, जो नीड्स हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। यदि आप अपने डार्क साइड से बाहर निकलते हैं तो आप अचीवमेंट आपके बहुत नज़दीक होगी, सक्सेस आपके बहुत नज़दीक होगी, आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे और ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। जो आपकी विशेष है आप उनको फुलफिलमेंट कर पाओगे। इसके लिए केवल आपको खुद को बैलेंस करने की आवश्यकता है, आपको हीलिंग की आवश्यकता है। आप किसी तरह से किसी भी मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, कुछ भी नहीं जानते तो आप प्रे कर सकते हैं या कोई पूजा पाठ या कोई पाठ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अब आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। मीन राशि की जो फ्यूचर एनर्जी निकल कर आई है, पहला कार्ड हमारे पास 24 नंबर यानी 6 नंबर का है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ये कार्ड है, 6 नंबर का ये कार्ड है। आपको याद होगा प्रेजेंट जो एनर्जी थी उसमें भी 2 बार 6 नंबर आया था। तो 6 नंबर यानी कि सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर 4 बार हो गई। तो 6 नंबर हार्मनी और बैलेंस का सिंबल होता है। आपकी लाइफ और में जो फैमिली होती है या डोमेसिटी है या पेरेंटलहुड है या होम है या वर्क प्लेस है या स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ है, दो सबके बीच में एक हार्मनी की आवश्यकता होती है, बैलेंस की आवश्यकता होती है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, बहुत सारे आपके लिए डोर ओपन होंगे। आपको चूज करना है कि मैं कौन से उस पर जाऊँ और सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। बहुत सारी रास्ताएं आपके फ्यूचर में खुली होंगी। डिवाइन आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, आपको केवल चूज करना है, केवल सही चुनाव करना है। और आपके लिए ये चुनाव, आप शायद कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी आपको पैदा होगी, मैं किस ऑप्शन को मैं चुनूँ, क्या मेरे लिए उचित होगा। तो इसके लिए आवश्यकता है आपको अभी से एक लाइट एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। और आप लाइट एनर्जी में यदि ऑपरेट करते हैं, अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, हार्मनी में आप अपने आप को रखते हैं, तो आप एक सही चुनाव कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास कार्ड इनर वॉइस का है, 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है, ये जो इनर वॉइस का कार्ड होता है, ये कार्ड हम कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक एन ऑर्कल, जो कि एक सत्य को बोलता है। ओनली स्पीक्स द ट्रुथ, केवल सत्य। तो आपको अपने अंदर की आवाज़, अपनी इनर, आपकी जो इंट्यूशन है, उसको, इंट्यूशन पावर आपकी शायद बहुत तेज रहेगी फ्यूचर में, और आप उन सारी चीज़ों को सुन पाएंगे और आप सत्य का साथ देंगे, सत्य बोलेंगे। बहुत ही एक प्योर हार्ट आपका होगा उस समय में। आप ऐसा भी लगता है कि आपने काफ़ी कुछ फेस भी किया है। यहाँ पर एक क्रिस्टल का सिंबल भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मून भी है और यहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर 2 फिशेस भी हैं, यहाँ नीचे वाटर भी है, तो पीछे यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई द्वंद्व नहीं होगा। एक जो द्वंद्व होता है ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी। आप बहुत, आपकी जो इनर वॉइस होगी बहुत प्लेफुल होगी और आप बहुत डीप जो आपके इमोशंस होंगे उनको आप सुन पाएंगे, आप समझ पाएंगे।
आपकी लाइफ में बहुत, यहाँ पर डॉल्फिन है, 2 डॉल्फिन है, एक एक का मतलब जो माउथ है ऊपर है और एक का माउथ नीचे वाटर की तरफ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन में आप रहेंगे, लाइट में ऑपरेट करने के बाद भी आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, और उस समय केवल आपकी जो एबिलिटी होगी केवल सुनने की होगी। जो सत्य होगा आप उसको सुन पाएंगे, अपनी इनर वॉइस सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। जो पहलू रहेंगे, जो आपकी लाइफ के जो पहलू होंगे, जो वेज होंगे, आप उनको समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड 6 नंबर का है, कंप्रोमाइज का कार्ड है। तो शायद आप अपनी लाइफ को पास्ट जो आपका गुजर जाएगा और जो गुजरे हुए कल से और फ्यूचर का जो कल रहेगा, उस समय में शायद आप बहुत कंप्रोमाइज करेंगे कि जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन है, मैं जिस वे पे खड़ा हूँ, जिस पॉइंट पे हूँ, जहाँ पर भी हूँ, तो आज क्यों हूँ, क्या वजह थी। आप सिचुएशन को बहुत कायदे से कंप्रोमाइज कर पाएंगे, चाहे वो सिचुएशन चाहे जो भी रही होगी। अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए आप बहुत माइंडली आप कंप्रोमाइज करेंगे, और शायद आप अपने ट्रुथ से कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। जो आपका खुद का जो ट्रुथ होगा आप उसमें कंप्रोमाइज कर रहे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर संभावना दिखती है। आप डिफरेंस देख पाओगे, उसको समझ पाओगे, जो पॉइंट होंगे उनको आप देख पाओगे, समझ पाओगे। जिस वर्क प्लेस पे होगे और जिस पोजीशन पे होगे, उन सारी चीज़ों पे एक हार्मनी आप बैलेंस कर पाओगे। जैसे कुछ खाने के कुछ कड़वा खा लो तो मुंह में एक बिटर टेस्ट होता है, इसी तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं कि आप जब भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको एक सैडनेस, एक इमोशनली पेन आप झेल रहे होगे उस समय में। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 10 नंबर का हार्मनी का कार्ड है। तो ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत, और ये जो द्वंद्व होगा, ये एक जो कोलाहल होगा, इन सब से आप हटकर आपके जो एक्सपीरियंस होंगे, जो रेस्टिंग इन द हार्ट, आपके जो एक्सपीरियंस मतलब रहे होंगे, आप उनको रेस्ट करने के लिए आप छोड़ देंगे, आप अपने हार्ट को रेस्ट वाली पोजीशन पे लाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिवाइन लाइट यहाँ पर निकली हुई है, हार्ट चक्रा यहाँ पर जागृत अवस्था में यहाँ पर दिख रहा है। तो शायद आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे, आप कुछ पॉजिटिव वे पे आप जाएंगे, आपकी जो इनर साइलेंस, आप अपने आप को खुद को एक इनर साइलेंस पे लाएंगे, और बहुत ही काम, बहुत ही कूल, बहुत ही एक सॉफ्टनेस एनर्जी में आप होंगे, बहुत विजडम होगी, और आप किसी न किसी तरह का नॉलेज आप गेन कर रहे होंगे, और वो नॉलेज ऐसा होगा जो आप उस नॉलेज को दूसरों को शेयर कर पाएंगे, दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी फ्यूचर में रहने वाली है। तो ये थी आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।